उनका दुख रहा है। आप तो आए हैं। इतनी शर्मनाक घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में घटी है कि जो दो दलित बहनें हैं, दो दलित बहनों के साथ जो है पहले तो गैंग रेप हुआ और फिर उनकी जो है हत्या कर दी। हत्या किस तरह से की गई कि उनको जंगलों में पेड़ से उनके दुपट्टे से ही उनके गले में लपेट के दोनों बहनों को लटका दिया गया और उनको ऐसे ही तड़पते हुए मरता छोड़ दिया गया। देखिए, जो भी विरोधी दल है, यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती ने ट्वीट किया है। हालांकि ट्वीट से काम नहीं करेगा। जो अभी की बीजेपी सरकार है वो दावा करती है कि हम तो गुंडाराज खत्म कर रहे हैं यूपी में, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्या हो रहा है इनको खुद नहीं पता। जो बीजेपी सरकार सो कॉल कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो केवल प्रचार प्रसार में ही उस पर पैसा खर्चा किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर उतर के देखिए तो बेटियों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये पूरा मामला जो है, ये 6 आरोपी हैं आपके सामने देखिए। ये इनका नाम देखिए, जुनैद, आरिफ, करीमुद्दीन, सुहेल, ये हाजीपुर और ये छोटू। ये छोटू जो था, पूरा मामला यहाँ आपको समझाते हैं। ये छोटू जो था, ये दोनों बच्चियां जो थी, एक की उम्र जो है 15 साल थी, एक की उम्र जो है 17 साल थी। तो ये दोनों जो बच्चियां थी, दोनों बच्चियों का ये जो है ये पड़ोसी है, ठीक। और ये जो है कहीं ना कहीं ये इन दोनों के बीच में, ये जो लड़के थे, इन दोनों के बीच में जो इमीडिएट का काम करता था, ये जो है इनको इनसे कांटेक्ट कराया था, ठीक। ये दोनों लड़के बाइक से आते हैं और इन बच्चियों को लेके जाते हैं जंगल में। इनके साथ गैंगरेप होता है पूरा। गैंगरेप होने के बाद इनको लटका दिया जाता है। सरकार क्या आश्वासन देती है? सरकार आश्वासन देती है, ये दलितों जितने भी रेप केस हो रहे हैं, अभी हाल ही फिलहाल में आप देखेंगे हाथरस का जो केस हुआ, हाथरस में वो भी दलित थे, ये भी दलित है। हालांकि किसी के समुदाय के साथ हो, ये होना गलत है। अब दलितों के रेप पे सिर्फ जो है एक मुआवजा दे दिया जा रहा है, और एक मुआवजा, और कोई मुआवजा छोटा सा, और दूसरा जो है एक नौकरी दे दी जा रही है। बस यही दलितों के हत्या का, दलितों के जीवन का, दलितों के कहते हैं कि एक प्राण का कीमत हो गया है, एक नौकरी और छोटा सा मुआवजा। ये स्थिति है। मान्यवर काशीराम साहब जो है अपने भाषण में हमेशा कहा करते थे कि जिस वर्ग की सरकार अगर प्रदेश में है, उस वर्ग की महिलाओं का शोषण कम होता है। कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है। हालांकि किसी वर्ग की महिलाएं हो, शोषण तो शोषण होता है, जो रेप है वो रेप होता है, तो किसी के साथ नहीं होता है। इसकी जो है इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और इनको सजा होनी चाहिए। अभी हम समझते हैं कि यूपी और खास करके इंडिया में पूरा जो है क्या स्थिति है रेप को लेके, तो इसको हम देखते हैं। आइए, हर दिन देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसको रिपोर्ट किया है, ठीक। ये हर दिन एवरी डे, ठीक, हर दिन जो है कम से कम 90 लड़कियों के साथ जो है रेप होता है। तो ये आप डाटा देखिए कि 90 लड़कियां जो है रेप का शिकार प्रतिदिन इंडिया में हो रही हैं। तो कितनी कितनी भयावह स्थिति है। हालांकि मैक्सिमम केस की बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम केस जो है वो जो थाने में है वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो ये स्थिति है। देखिए, अभी यूपी की स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ नंबर 1 पे है ये क्राइम रिपोर्ट के मामले में, ठीक। अगर बात करें तो देखिए 2021 का ये रिपोर्ट है। टोटल 4,28,278 केस दर्ज हुए थे 2021 में, जिसमें उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश टॉप लिस्ट में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है वुमेन्स के खिलाफ, औरतों के खिलाफ हुआ है। 56,083 केस है पूरा टोटल, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर राजस्थान का आता है। राजस्थान में भी दलितों की संख्या अधिक है। यहाँ देखिए 40,738 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। नंबर देते थे पहले पे और दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे वेस्ट बंगाल, ये जो है, और थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे है, जिसमें 39,526 और 35,884 केस है महाराष्ट्र और बंगाल में। तो ये स्थिति है। यूपी जो है, आप देखिए कि क्राइम के मामले में, औरतों के खिलाफ क्राइम के मामले में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे बना हुआ है। हालांकि रेप केस में देखते हैं, अगर रेप की स्थिति देखिए, मैं अपने घर से रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ठीक है। राजस्थान रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केस। अभी उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तर प्रदेश में क्या था कि क्राइम जो रिपोर्ट था वो सबसे अधिक था। अभी राजस्थान में रेप केस जो है ये सबसे अधिक होता है। हालांकि ये डाटा बिल्कुल जो है 100% श्योर, 100% सही नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो रेप के केस होते हैं, चाहे महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के केस होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं जो है वो थाने तक पहुंचते ही नहीं है। लोग डर के मारे ही अपना जो है केस लेकर वहां तक रिपोर्ट करते नहीं। कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं तो वहां उनको दबा दिया जाता है। तो ये देखिए, राजस्थान रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केस इन 2021।
2021 में सबसे ज्यादा जो है रेप केस रजिस्टर्ड हुआ है और राजस्थान में है। ठीक, और जो है देखिए इंक्रीज मोर देन 19% ऑफ, देखिए 2020 से 2021 में जो है सबसे अधिक हुआ है राजस्थान में, 2020 से 19% ज्यादा है। मतलब 2020 में जितना केस हुआ था रेप का, उससे 19% ज्यादा केस जो है फिर दर्ज हुआ राजस्थान में। ये तो स्थिति है। दूसरे नंबर पे यहाँ आ गया मध्य प्रदेश, 2947 केस और 2800, बहुत ही कम जो है मार्जिन है, 2845 केस रिपोर्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये रेप का केस जो है रिपोर्ट हुआ है, मतलब सिद्ध हुआ है कि इसमें रेप हुआ है। महाराष्ट्र इस पे तीसरे नंबर पे आ गया, 2500 करीब करीब केस है। ठीक, केस जो है रिपोर्ट हुए हैं। सबसे अधिक अगर बात की जाए, सबसे कम रेप के केस अगर रिपोर्ट हुए हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं। तो नागालैंड में आप देखिए, नागालैंड में केवल 2021 में जो है 4 केस रेप के केस रिपोर्ट हुए हैं, सिक्किम में वही 8 हुए हैं। और इनफैक्ट ये बोल रहा है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में पूरा जो है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम केस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ आप आसाम को छोड़ दीजिए, आसाम को आप छोड़ दीजिए तो सबसे अधिक कम, क्योंकि आसाम में देखिए 1835 जो है रेप के केस रजिस्टर्ड हुए हैं, और बाकी नॉर्थ ईस्ट में सबसे मतलब 100 से भी कम केस जो है ये रजिस्टर। तो ये इंडिया का स्थिति है रेप केस के मामले में। और जो है हम यहाँ दावा कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने के रास्ते में हैं। अगर ऐसे ही स्थिति रही तो कहाँ हम विश्व गुरु बनेंगे। तो ये सब चीजों को है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे जो ज्यादा से ज्यादा काम करनी चाहिए, महिलाओं को और सशक्त करना चाहिए, कानून को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।